झांसी में ऑटो ड्राइवर स्कूली बच्चों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। जब प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसी राम पांडे ने मासूम बच्चों को ऑटो पर लटकते देखा तो सिपाहियों से रुकवा लिया ऑटो। इसके बाद अंदर का नजारा देखकर इंस्पेक्टर खुद रह गए हैरान। ऑटो में ठूस ठूस कर भरे गए थे 18 बच्चे। ड्राइवर सीट पर बैठे थे 5 बच्चे। ड्राइवर के अगल बगल में बैठे थे 2-2 बच्चे, जबकि एक बच्चे को गोद में लेकर ऑटो चला रहा था ड्राइवर। ऑटो के पीछे भरे थे बच्चे के बैग और 4 बच्चे लटक रहे थे पीछे। यह देख भड़क गए इंस्पेक्टर और उन्होंने ड्राइवर की जमकर लगाई फटकार। इंस्पेक्टर का गुस्सा देख ड्राइवर हाथ पैर जोड़कर मांगने लगा माफी। इसके बाद वहां बुलाया गया दूसरा ऑटो, जिसके बाद 2 ऑटो में भेजे गए आधे बच्चे और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया ऑटो ड्राइवर। ललितपुर जिले के ग्राम सैदपुर में 1475 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग फार्मा पार्क का करीब 1560 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है निर्माण। यह प्रदेश का होगा पहला फार्मा पार्क। अब तक 5 कंपनियों को प्लॉट किए जा चुके हैं आवंटित, जबकि आवंटन प्रक्रिया में है एक अन्य कंपनी। प्रथम चरण में कुल 29 प्लॉट होने हैं आवंटित, जिससे देश की प्रमुख दवा कंपनियां यहां अपनी इकाइयां करेंगी स्थापित। मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश मुख्यालय से अपने उद्बोधन में ललितपुर में स्थापित हो रहे इस फार्मा पार्क की चर्चा। उन्होंने जोर दिया कि इस फार्मा पार्क से युवाओं सहित हर वर्ग को मिलेगा रोजगार। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को काम की तलाश में नहीं छोड़ना पड़ेगा ललितपुर। यह बल्क ड्रग फार्मा पार्क प्रदेश की बनेगी पहचान। जालौन में एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में अचानक मधुमक्खियों की झुंड ने कर दिया हमला, जिससे मच गई अफरा तफरी। जलती चिता छोड़कर भागे लोग और 500 मीटर दूर जाकर जंगल की झाड़ियों और जमीन पर लेट गए लोग। फिर भी मधुमक्खियों ने करीब 50 लोगों को डंक मारकर कर दिया घायल। इस दौरान 3 ग्रामीण हो गए बेहोश। घटना के बाद गांव में बन गया दहशत का माहौल। घायलों को कदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती, जहां घायलों का इलाज है जारी। कदौरा विकास खंड अंतर्गत महमूद नगर डाली का पूर्वा बड़ा गाँव का है पूरा मामला। गैंगस्टर रवि काना को बांदा जेल से छोड़ने का मामला में जारी है एक्शन, जहां कोर्ट के आदेश के बिना ही स्क्रैप माफिया को छोड़ने के मामले में अब जेल अधीक्षक अनिल गौतम को कर दिया गया है निलंबित, जिन्हें कारागार मुख्यालय लखनऊ किया गया है अटैच। इसके अलावा डिप्टी जेलर निर्भय सिंह को भी कर दिया गया है सस्पेंड। विशेष सचिव कारागार अनीता वर्मा ने जारी किए हैं यह आदेश। झांसी में भांजी की शादी में मामा हो गई मौत। मामा ने स्टेज पर भांजी को दिया आशीर्वाद, फिर स्टेज से नीचे उतरकर अपनी बहन को साड़ी देने के लिए बढ़े आगे। तभी मैरिज गार्डन के पंडाल में कुर्सियों पर बेहोश होकर गिर पड़े हुए। परिजनों ने उठाने की कोशिश लेकिन नहीं उठे हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। हार्ट अटैक से मौत होने की जताई जा रही है आशंका। बीती रात सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के डेली गाँव की घटना। मृतक की शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर सिंह के बगीचा निवासी 62 वर्षीय हरिमोहन सैन के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ के नगर परिषद जतारा में गुरुवार को अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। ललितपुर और दतिया के बीच खेला गया उद्घाटन मैच, जिसमें ललितपुर ने दतिया को 2 विकेट से हराकर जीत की हासिल। स्वर्गीय रामकुंवर खटीक की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है यह टूर्नामेंट। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने मुख्य अतिथि के रूप में टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। ललितपुर के खिलाड़ी समीर को उनके महत्वपूर्ण 5 विकेट लेने के लिए चुना गया मैन ऑफ द मैच। जतारा के शासकीय महाविद्यालय के मैदान पर आयोजित किया जा रहा है यह टूर्नामेंट। 9 फरवरी को खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। शिवपुरी जिले की मगरौनी नगर परिषद क्षेत्र में स्थित राम जानकी स्टेडियम की शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। बीती रात करेरा एसडीएम अनुराग निगवाल के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहा राजस्व अमला। दोपहर में शुरू हुई कार्रवाई देर रात करीब 10 बजे तक रही जारी। सीमांकन में सामने आया कि पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल के कब्जे वाले हिस्से में करीब 20 से 25 फीट जमीन स्टेडियम की है शासकीय भूमि। इस जमीन पर बोई गई थी गेहूं की फसल। वही कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल ने बस स्टैंड, मेला ग्राउंड और काली माता मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण नहीं हटाने को लेकर उठाए सवाल। हालांकि इस पर एसडीएम ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। निवाड़ी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल ओरछा को जल्द ही मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश सरकार की पीएम श्री पर्यटन योजना के तहत ओरछा से हेलीकॉप्टर सेवा की जा रही है शुरू। ओरछा, चंदेरी और भोपाल के बीच संचालित होगी यह सेवा। पर्यटन सचिव डॉक्टर इलैया राजा टी ने निवाड़ी कलेक्टर को पत्र लिखकर ओरछा हेलीपैड पर सुरक्षा व्यवस्था, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के दिए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद हेलीपैड पर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए ये आदेश किए गए हैं जारी। झांसी शहर में दिन रात लगने वाले जाम से आम जनजीवन बुरी तरह है प्रभावित। एम्बुलेंस, पुलिस वाहन तक फंस रहे हैं जाम में। इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ठोस कार्य योजना तैयार करने की है मांग। विधायक ने कहा कि वर्तमान में बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है महानगर की यातायात व्यवस्था। प्रमुख चौराहे और बाजार लगातार जूझ रहे हैं भीषण जाम से, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। पत्र में विधायक ने लिखा कि बिना किसी पूर्व नियोजन के विभिन्न स्थानों और चौराहों पर की जा रही है बैरिकेडिंग के कारण पिछले 4 माह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से हो गई है चौपट, जिससे समस्या हो गई है और अधिक गंभीर। जालौन में बीती देर रात कौच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अंडा के पास 2 बाइकों के आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत, जबकि एक किशोर सहित 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल।
जानकारी के अनुसार एट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सतोह निवासी 26 वर्षीय शिवम अपने पड़ोसी दोस्त 16 वर्षीय शिवाजी और उसके छोटे भाई 14 वर्षीय श्याम जी के साथ बाइक से कौच में चल रहे एक प्रदर्शन को देखने जा रहा था। वह तभी रात करीब 9 बजे ग्राम अंडा के पास उनकी सामने से आ रही दूसरी बाइक से हो गई टक्कर। दूसरी बाइक पर आगरा के ग्राम कासपुर निवासी 30 वर्षीय राजकुमार अपनी पत्नी मंजू और 2 वर्षीय पुत्र के साथ था सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने शिवम और राजकुमार को कर दिया मृत घोषित, जबकि अन्य घायलों का इलाज है जारी। दतिया की विशेष अदालत ने पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में आरोपी बंटी कुशवाहा को 10 साल के कारावास की सुनाई सजा, साथ ही उस पर 15,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। न्यायालय ने इस चर्चित मामले में आरोपी को हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत पाया है दोषी। 12 जून 2024 की यह घटना, जब मुखबिर की सूचना पर रतनगढ़ माता मंदिर के पास आरोपी बंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तो उसने पुलिस पर चला दी थी गोलियां, जिसमें बाल बाल बच गए थे पुलिसकर्मी। दोषी पाए जाने पर अब अदालत ने सुनाई 10 साल के कारावास की सजा। टीकमगढ़ के जतारा नगर परिषद में गुरुवार को प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। इस दौरान तहसील कार्यालय के आसपास सड़क किनारे रखी गुमटियों को हटाया गया। अभियान के तहत जेसीबी मशीन का उपयोग कर कच्चे और पक्के निर्माणों को किया गया ध्वस्त। सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने के उद्देश्य से की गई है कार्यवाही के दौरान छोटे दुकानदारों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। उन्होंने बताया कि वर्षों से सड़क किनारे दुकानें लगाकर वे अपने परिवारों को कर रहे थे भरण पोषण, और अब इस कार्यवाही से वह हो गए हैं बेरोजगार, जिससे उनके सामने खड़ा हो गया है आर्थिक संकट। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में गुरुवार को बापू डिग्री कॉलेज के पास देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार कार ने एक ई रिक्शा को मार दी टक्कर, जिससे अनियंत्रित होकर पलट गया रिक्शा। इस दुर्घटना में रिक्शा के नीचे दबकर 3 साल के एक बच्चे की हो गई मौत। हादसे के बाद राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल बच्चे को पहुंचाया नौगांव अस्पताल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल कर दिया गया रेफर। बच्चे को एक निजी अस्पताल भी लेकर गए परिजन, लेकिन आखिर में उसे फिर भेजा गया जिला अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। जालौन में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने की है कार्रवाई, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है जेल। पीड़िता का कराया गया मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए गए दर्ज। रामपुरा थाना क्षेत्र का है मामला। पीड़िता की मां ने रामपुरा थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ 2 युवकों ने किया है गैंगरेप और इसमें एक शिक्षक ने उनका किया सहयोग, जिस पर पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कर लिया गिरफ्तार। झांसी रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको शेड में उस समय मच गई अफरा-तफरी, जब इंजन की टेस्टिंग के दौरान करंट लगने से सीनियर टेक्नीशियन मान सिंह मीना बुरी तरह से झुलसकर हो गए घायल। हादसे के बाद उन्हें तत्काल ले जाया गया रेलवे अस्पताल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। फिलहाल उनकी हालत बताई जा रही है स्थिर। जानकारी के अनुसार रात की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे मान सिंह मीना, जिन्हें लोको शेड में लाए गए एक इंजन की करनी थी जांच। इसी दौरान अचानक इंजन में आ गया करंट, जिसकी चपेट में आकर घायल हो गए वे। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन की ओर से जांच के दिए गए हैं आदेश। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेली पाली रोड पर एक सड़क हादसे में मां बेटी हो गए घायल। एक कार से टकरा गई उनकी स्कूटी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ है हादसा, जब कोंछा भवन निवासी अनीता यादव अपनी बेटी को पाली रोड स्थित एक निजी स्कूल से लेने के बाद स्कूटी से घर लौट रही थी वापस। तभी रास्ते में अचानक सामने आ गई एक कार, जिससे टकरा गई उनकी स्कूटी। टक्कर के बाद सड़क पर गिर पड़े मां बेटी और दोनों हो गए घायल, जिन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।